हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोलेक ज्ञान में। और आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज, यानी कि महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास से संबंधित एक या दो नंबर के प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना है और इसके बारे में आज हम जीरो से लेकर पूरा A to Z आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन जितनी भी एग्जाम से रिलेटेड जानकारी है सारी की सारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न है वो आपके लिए, जो कि हमारे आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे कि लेखपाल, रेलवे, SSC, यूपी का जूनियर एडिट जो एग्जाम आने वाला है, और ROARO और SI की जो एग्जाम है, इसके साथ साथ सुपर टेट और सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारे आगे आने वाले हैं, उन सभी के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो दोस्तों, अगर महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास की बात करें तो यहाँ पर हमारे लिए जो जरूरी है वो सिर्फ इतना ज़्यादा जरूरी है, वो जरूरी ये है जानना कि भारत का, यानी कि भारत की जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो किन किन देशों के साथ होती हैं और उनके नाम क्या हैं। जहाँ जहाँ पर स्थानों की आवश्यकता होती है, जहाँ जहाँ पर स्थान यानी किस जगह पर ये एक्सरसाइज की गई हैं वो जरूरी होगा, उसके बारे में मैं भी आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने अभ्यास और देश पूरी लिस्ट बनाकर आपके सामने प्रस्तुत की है। जिन देशों के साथ ज़्यादा अभ्यास होते हैं, जैसे कि एक से अधिक अभ्यास हैं, तो वो सारे अभ्यास एक ही जगह पर लिख दिए हैं। इसके अलावा और जो भी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज आपको पढ़ना आवश्यक हैं या आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी को मैंने बिल्कुल इस लिस्ट में शामिल किया हुआ है। तो दोस्तों, बने रहिएगा अंतिम तक, बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें अभ्यास और देश को, अगर हम एक एक कैटेगरी में बांटें, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें एक्स डेजर्ट नाइट 21, यहाँ पर 21 सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि वो अभी हाल ही में 2021 में हुआ है, ठीक है। बाकी इस युद्ध अभ्यास का जो नाम है वो है एक्स डेजर्ट नाइट 21, एक्स डेजर्ट नाइट 21 2021 में हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये जो अभ्यास है वो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। क्लियर है ना? भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है, और किस जगह पर हुआ है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उससे रिलेटेड प्रश्न कई बार आपसे पूछ सकता है कि यह अभ्यास किस जगह पर हुआ है। तो अगर किस जगह की बात करें तो आपको याद रखना है कि यह अभ्यास राजस्थान की, अगर हम बात करें इसके बारे में कि यह अभ्यास कहाँ पर हुआ है, तो यह अभ्यास राजस्थान के जोधपुर में हुआ है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, राजस्थान के जोधपुर में हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके साथ साथ एक चीज और इसके बारे में आपको याद रखनी है कि जो एक्स डेजर्ट नाइट अभ्यास है उसमें राफेल, भारत का जो लड़ाकू विमान है राफेल, ठीक है ना, उसने भी भाग लिया था। तो देखिए, एक्स डेजर्ट नाइट से हमसे 3 प्रश्न पूछ सकता है कि एक्स डेजर्ट नाइट किन किन देशों के बीच है, तो भारत और फ्रांस के बीच में है। यह युद्ध अभ्यास किस जगह पर आयोजित किया गया था, तो जोधपुर राजस्थान में आयोजित किया गया था। इसके अलावा अगर पूछे कि एक्स डेजर्ट नाइट में किस भारतीय लड़ाकू विमान ने भाग लिया था, तो उसका आंसर हो जाएगा राफेल। क्लियर है यहाँ पर? तो देखिए, जो एक्स डेजर्ट नाइट है वो भारत और फ्रांस के बीच जोधपुर में लड़ा गया है, जोधपुर में आयोजित किया गया है, और इसमें भारत के लड़ाकू विमान राफेल ने भाग लिया था। दोस्तों, जो ये युद्ध अभ्यास होते हैं, देखिए इस नाम से ही हमें पता चलता है कि युद्ध अभ्यास का मतलब होता है कि युद्ध में आने वाली जो आपातकालीन स्थितियां होने वाली हैं, आगे भविष्य में कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आ जाती है जहां युद्ध की
हमें सिचुएशन देखने को मिलती है, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना, पहले से तैयारी करे रहना, वही होता है युद्ध अभ्यास। ठीक है, क्लियर है। इसके आगे अगर हम बात करें कि कौन कौन सी एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच में है, तो उनमें से एक है शक्ति, ठीक है, एक है गरुण और एक है वरुण। ठीक है, यहां पर शक्ति अलग है, शक्ति एक अलग एक्सरसाइज है यहां पर हमारी, और गरुण अलग है और वरुण अलग है। तो भारत और फ्रांस के बीच आपको 4 एक्सरसाइज बहुत अच्छे से याद रखनी है, एक्स डेजर्ट नाइट, शक्ति, गरुण और वरुण। ठीक है, 4 एक्सरसाइज हैं जो भारत और फ्रांस के बीच में है। आगे बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच। अगर हम बात करें भारत और इंग्लैंड के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं, ठीक है ना, भारत और इंग्लैंड के बीच, जैसे हमने यहां पर पढ़ा कि भारत और फ्रांस के बीच 4 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, ऐसे ही भारत और इंग्लैंड के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो उनमें से पहली जो एक्सरसाइज है वो है अजय वॉरियर। ठीक है, क्लियर है ना। यहां पर हमारे लिए इंग्लैंड के साथ जो एक्सरसाइज है उसमें अजय वॉरियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है जो कि भारत और इंग्लैंड के साथ साथ होती है, वो होती है कोंकण एक्सरसाइज। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज, कोंकण एक्सरसाइज। तो आपसे 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच कौन सी एक्सरसाइज है, 4 विकल्प दे देगा, इनमें से कोई एक रख देगा और 3 एक्सरसाइज किसी अन्य देश के साथ रख देगा और पूछ लेगा कि भारत और इंग्लैंड के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा ऐसे ही पूछ सकता है कि अजय वॉरियर एक्सरसाइज किन किन देशों के मध्य है, तो हमें याद रखना है कि अजय वॉरियर जो एक्सरसाइज है वो भारत और इंग्लैंड के मध्य में होती है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, अगला जो देश है हमारा वो है इंडोनेशिया। देखिए, इंडोनेशिया के लिए कुछ चीजें याद रखना जरूरी हो जाती हैं। इंडोनेशिया और फ्रांस में हमें कई बार हमको कंफ्यूजन हो जाता है और वो हमको बहुत अच्छे से क्लियर करना है इस वीडियो में। तो देखिए, इंडोनेशिया, अगर हम इंडोनेशिया के साथ बात करें कि इंडोनेशिया के साथ कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होती हैं। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने सिर्फ वो देश लिखे हैं जिनकी एक्सरसाइज भारत के साथ होती हैं। भारत हर एक्सरसाइज में शामिल है यहां पर। ठीक है ना, तो भारत को तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो देखिए इंडोनेशिया के साथ जो भारत की एक्सरसाइज होती हैं उनमें है गरुण शक्ति, एक है गरुण शक्ति और एक है समुद्र शक्ति। ठीक है, क्लियर है। तो गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति ये जो एक्सरसाइज हैं वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होती हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है कि अभी हमने पढ़ा था कि जो शक्ति है और गरुण है और वरुण है ये होती हैं फ्रांस के बीच। तीनों अलग अलग एक्सरसाइज हैं, एक का नाम है शक्ति, एक का नाम है गरुण, एक का नाम है वरुण। लेकिन इंडोनेशिया के बीच जो एक्सरसाइज है, इंडोनेशिया और भारत के बीच जो एक्सरसाइज है उसका नाम है, एक का नाम तो है गरुण शक्ति और एक का नाम है समुद्र शक्ति। तो देखिए यहां पर नाम, पूरा नाम में ही शक्ति जुड़ा हुआ है, गरुण के साथ शक्ति ये एक अलग एक्सरसाइज है और समुद्र के साथ शक्ति जुड़ के बना है अलग नाम, वो एक अलग एक्सरसाइज है। तो यहां पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब केवल शक्ति पूछे, ठीक है, अकेले शक्ति एक्सरसाइज पूछे तो वो फ्रांस के बीच हो जाएगी। लेकिन अगर गरुण के साथ शक्ति जोड़कर गरुण शक्ति और समुद्र के साथ शक्ति जोड़कर समुद्र शक्ति एक्सरसाइज पूछे तो वहां पर इंडोनेशिया हो जाएगा। क्लियर है ना, डाउट क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले हमारे प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, अगला हमारा देश है वो है श्रीलंका। अगर पूछे कि श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, तो देखिए यहां पर हमें ये याद रखना है कि भारत का एक ऐसा मित्र देश जिसके साथ कभी शायद विवाद नहीं होते, उनमें से एक है, वह है श्रीलंका। ठीक है, मित्र शक्ति, इसलिए इसकी एक्सरसाइज का नाम हो गया मित्र शक्ति। जहां पर मित्र जुड़ गया वहां ध्यान रखिएगा कि श्रीलंका आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें मित्र शक्ति से ज्यादा याद रखना है मित्र को। मित्र कौन सा पड़ोसी देश हो सकता है, वो है हमारा श्रीलंका। क्लियर है ना, श्रीलंका जो है वो ऐसा पड़ोसी देश है जिसके साथ भारत का कभी शायद विवाद नहीं होता है। बाकी नेपाल के साथ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वगैरह इन सब के साथ, चीन के साथ, इनके साथ तो कुछ ना कुछ विवाद बना ही रहता है। ठीक है, तो मित्र शक्ति एक ऐसी एक्सरसाइज है जो श्रीलंका के साथ होती है। इसके बाद अगर हम बात करें कौन सी दूसरी एक्सरसाइज है, वो है स्लीनेक्स। ठीक है, तो स्लीनेक्स को हमें याद नहीं करना है, हमें इतना याद रखना है स्लीनेक्स
यहाँ पर एक आगे चल के सिम्बेक्स एक्सरसाइज भी आएगी, जब हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं अभी के अभी आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। देखिए सिलीनेक्स में अगर हम शुरुआत का एस और एल ले लें तो इससे बन जाएगा, एस एल से बन जाएगा श्रीलंका, और आई एन से बन जाएगा हमारा इंडिया। ठीक है, क्लियर है। एस एल से श्रीलंका और आई एन से इंडिया, और एक्स मतलब एक्सरसाइज, तो श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी हो जाएगी? सिलीनेक्स। तो भारत श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति और सिलीनेक्स 2 एक्सरसाइज हो जाएंगी। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे हम। आगे जो हमारा अगला देश है वो है नेपाल। तो देखिए नेपाल के साथ अगर हम बात करें कि नेपाल के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, नेपाल के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। जैसे अभी हमारे पास श्रीलंका के लिए ट्रिक थी और इंडोनेशिया के लिए ट्रिक थी कि जहां पर शक्ति जुड़ के मिल जाए, गरुड़ प्लस शक्ति तो इंडोनेशिया, समुद्र प्लस शक्ति तो इंडोनेशिया, और अगर केवल शक्ति तो फ्रांस, केवल गरुड़ तो फ्रांस, केवल वरुण तो फ्रांस। इस तरह से यहां पर अभी हमारे पास नेपाल के लिए भी एक हमारे पास यहां पर ट्रिक है, वो है देखिए माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है वो किस देश में है? नेपाल में है। ठीक है, अगर सूरज की किरण जाएगी तो सबसे पहले कहां पर जाएगी? माउंट एवरेस्ट पे, और माउंट एवरेस्ट कहां है? नेपाल पे। तो देखिए सूर्य किरण सबसे पहले कहां पड़ती है? माउंट एवरेस्ट। कहां पर? माउंट एवरेस्ट पर पड़ती है ना। और एवरेस्ट हमारा किस देश में है? वो है हमारे नेपाल देश में। तो क्लियर हो गया ना। नेपाल में के साथ भारत की कौन सी एक्सरसाइज होती है? उसका नाम है सूर्य किरण। क्लियर है। तो सूर्य किरण एक्सरसाइज नेपाल के साथ होती है, याद रखना है बिल्कुल। सूर्य किरण, सूर्य की पहली किरण सबसे पहले कहां जाएगी? माउंट एवरेस्ट में जाएगी, और माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो नेपाल देश में। आगे बढ़ेंगे। अगली जो हमारी एक्सरसाइज है वो है संप्रीति। देखिए संप्रीति के लिए कहा जाए तो देखिए भारत ने किस देश को अभी आजाद कराया था? अभी तो नहीं, काफी समय पहले। तो भारत ने किस देश को आजाद करवाया है? तो बांग्लादेश को। तो भारत की प्रीत किससे जुड़ी हुई है? बांग्लादेश से। तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी संप्रीति। ठीक है, इसको याद रखना है कि भारत की प्रीत किससे जुड़ी हुई है? तो बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। क्लियर है ना। तो भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी एक्सरसाइज हो जाएगी? संप्रीति एक्सरसाइज। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरा दावा है कि अगर आप स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में 0 भी है ना, तो मैं जो वीडियो लेकर आता हूं उनको अगर आप लगातार रेगुलरिटी के साथ पढ़ते जाएं तो इतना मैं कह सकता हूं कि शायद आपके एग्जाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से बाहर नहीं होगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आप पहले से काफी आपको नॉलेज है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का, तो भी अगर आप हमारे वीडियोस को देखते हैं तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और आप एक एक टॉपिक को हमारे वीडियो में पूरा का पूरा कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज की ओर। तो अगली हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्वेरिन। ठीक है, एक्वेरिन एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच में है? तो भारत और मालदीव के बीच में है। क्लियर है, भारत और मालदीव के बीच में है एक्वेरिन। नाम थोड़ा अलग है लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा, भारत और मालदीव। कई बार हमें मालदीव और मंगोलिया 2 देशों के बीच में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक्वेरिन याद रखना है, मालदीव के साथ है। और अगर मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया का भी नाम थोड़ा अलग है। कई बार जब नाम अलग हो जाते हैं और देश एक जैसे लगने लगते हैं, जैसे मालदीव भी मां से शुरू होता है और मंगोलिया भी मां से शुरू होता है, तो इसलिए हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मालदीव के साथ एक्वेरिन एक्सरसाइज है और मंगोलिया के साथ जो है वो है नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, 2 एक्सरसाइज हमें देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ेंगे अगली हमारी एक्सरसाइज के लिए। तो देखिए इंदिरा, जो इंदिरा एक्सरसाइज है वो हम रूस के साथ करते हैं, साझा करते हैं। भारत जो है वो इंदिरा एक्सरसाइज रूस के साथ करता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा कि अगर पूछे प्रश्न कि इंदिरा एक्सरसाइज किन किन देशों के मध्य होती है, तो भारत और रूस के मध्य होती है। क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अगला है जायद तलवार। ठीक है, जायद तलवार की अगर हम बात करें तो देखिए नाम ही से ही स्पष्ट होता है, कुछ अलग अटपटा ऐसा नाम है, जैसे इसकी भाषा ही अलग है। जायद और तलवार, तो तलवार हो गया भारतीय एक प्रकार से हिंदी नाम हो गया, और जायद जो है वो यूएई की भाषा
का नाम हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो ये एक्सरसाइज है जायद तलवार, वो है यूएई और भारत के बीच में होती है। ठीक है, जायद तलवार एक्सरसाइज यूएई और भारत के बीच में। आगे अगर हम बात करें सिम्बेक्स, तो सिम्बेक्स जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और सिंगापुर, देखिए श्रीलंका, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूं, सिम्बेक्स और सिलीनेक्स, दो में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सिलीनेक्स जो है वो भारत श्रीलंका के बीच होती है, उसमें एल से श्रीलंका, IN से इंडिया और एक्स से एक्सरसाइज मैंने आपको बता दिया। अब सिम्बेक्स में हमको याद रखना है कि यहाँ पर इस तरह से जैसे हमारा सिलीनेक्स में हो रहा था वैसा हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। सिम्बेक्स में अलग अलग है। देखिए सिम्बेक्स में SI से ही सिंगापुर बनता है, सिर्फ SI से अगर हम बात करें तो सिंगापुर बनता है। बाकी यहाँ पर इंडिया के लिए अगर हम बात करें तो कोई भी हमें ऐसा लेटर देखने को नहीं मिलता है कि हम याद रखें। तो हमको इसको अच्छे से याद रखना ही पड़ेगा कि जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज है वो सिंगापुर के बीच में है, और सिलीनेक्स के लिए हमारे पास ट्रिक है। तो जब हमारे पास दो में से कोई एक हमारा क्वेश्चन क्लियर है तो दूसरा भी अपने आप क्लियर हो जाता है। तो जब सिलीनेक्स क्लियर है कि भारत श्रीलंका के बीच में है, तो सिम्बेक्स हमें याद बना रहेगा कि भारत और सिंगापुर के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज के बीच। तो देखिए खंजर, अगर हम बात करें खंजर एक्सरसाइज, ठीक है, तो खंजर एक्सरसाइज कहां पर हुई है? ठीक है, तो वो हुई है किर्गिस्तान की, भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुई है। खंजर एक्सरसाइज भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुई है। और ये कहां पर हुई है? तो ये किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। ठीक है, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, वहां पर ये आयोजित हुई है। तो ये नाम भी आपसे, स्थान भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट डाउन करिएगा कि खंजर जो एक्सरसाइज है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच बिश्केक में हुई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज के बीच। अगली एक्सरसाइज है डस्ट लिक। तो देखिए अगर हम डस्ट लिक की बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे एक्स डेजर्ट नाइट 21 जोधपुर में हुई है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही डस्ट लिक युद्ध अभ्यास जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। भारत और उज्बेकिस्तान, हमें पता है कि सारी एक्सरसाइज भारत के बीच की हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य देश हैं उनके नाम आपके पास सामने लिखे हुए हैं। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लिक युद्ध अभ्यास हुआ है। लेकिन इसके लिए जो स्थान है, जो प्लेस है, कहां पर हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है। जो उज्बेकिस्तान है वो भारत के उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ है। कहां पर हुआ है? रानीखेत। हमको याद रखना है कि रानीखेत उत्तराखंड, ठीक है ना, रानीखेत उत्तराखंड में उज्बेकिस्तान और भारत के बीच डस्ट लिक युद्ध अभ्यास हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, आगे हम बढ़ेंगे कि काजिंद, ठीक है, अगर हम बात करें कुछ थोड़ा सा एक नुक्ता देके बात करें कि काजिंद या काजिंद, ठीक है काजिंद एक्सरसाइज जो हुई है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुई है। ठीक है, अगर हम याद रख सकते हैं तो मैं आपको बता दूं, भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुई है। तो आप थोड़ा काजिंद को इस तरह से याद रख सकते हैं। देखिए काजिंद को हम याद रख सकते हैं KAZIN और D। ठीक है, तो देखिए KAZ से हो गया कजाकिस्तान और IND से हो गया इंडिया। ठीक है, तो काजिंद को इस तरह से याद रखा जा सकता है KAZIND। ठीक है, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिंद एक्सरसाइज होती है। तो काफ़ी चीज़ों की हमने आपको ट्रिक बता दी है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, आगे हमारी एक्सरसाइज जो है वो है मालाबार। तो देखिए मालाबार एक्सरसाइज किन किन देशों के मध्य होती है? तो मालाबार एक्सरसाइज के लिए हम थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि मालाबार जो एक्सरसाइज है वो क्वाड देश होते हैं। देखिए क्वाड देश होते हैं, क्वाड देश में 4 देश, जानते हैं क्वाड का मतलब ही 4 होता है। ठीक है, तो क्वाड देशों के बीच में होती है। और क्वाड देश कौन कौन से हैं? क्वाड देश हम जानते हैं, सबसे पहले अगर क्वाड देशों की बात करें तो अमेरिका, जापान और भारत, ये तीनों मित्र देश कहलाते थे। तीनों एक साथ एक संस्था के माध्यम से या एक समूह के माध्यम से जुड़े हुए थे। लेकिन अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के शामिल हो जाने से इस समूह का नाम क्वाड हो गया। ठीक है, तो इन सभी देशों के बीच, ये मित्र देश है, ठीक है, इन देशों के बीच मालाबार एक्सरसाइज होती है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगली हमारी अंतिम एक्सरसाइज के बीच।
जिसका नाम है वज्र प्रहार। ठीक है, तो वज्र प्रहार पूछ सकता है कि वज्र प्रहार एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच होती है, तो भारत और अमेरिका के बीच होती है वज्र प्रहार एक्सरसाइज। क्लियर है, तो अमेरिका और भारत के बीच में वज्र प्रहार एक्सरसाइज होती है। देखिए इतना बड़ा देश है और सिर्फ देखा जाए तो 2 ही एक्सरसाइज हैं भारत और अमेरिका के बीच जो हमें ज़्यादातर याद रखनी है। एक है क्वाड, उसमें भारत के साथ अमेरिका भी शामिल होता है और जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होते हैं। इसके साथ साथ वज्र प्रहार है जो भारत और अमेरिका के बीच देखने को मिलती है। ठीक है, या आयोजित की जाती है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हमने सारी की सारी जितनी भी पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं सारी की सारी हमने डिस्कस की हैं। सारे के बारे में जहां जहां ट्रिक काम कर सकती है मैंने आपको ट्रिक बताई है। लेकिन दोस्तों हमें ज़्यादातर ट्रिक पर नहीं जाना है, हमें अपनी समझ के अनुसार हमें अपने अकॉर्डिंग हर एक चीज़ को तैयारी करनी चाहिए, हर एक चीज़ को याद रखना चाहिए। क्योंकि जब हम ज़्यादातर ट्रिक के साथ जाते हैं तो हमें ट्रिक तो याद करनी ही पड़ती है, वो कंपलसरी हो जाती है। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी हमको याद करनी पड़ती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि ट्रिक के साथ ना जाएं, आप ज़्यादातर अपनी समझ के हिसाब से उस चीज़ को समझें, अपनी समझ के हिसाब से उस चीज़ को ग्रहण करें। ठीक है, तो आगे मिलेंगे एक अन्य टॉपिक के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट धांसू धमाकेदार टॉपिक में लेके आने वाला हूँ वीडियो आपके लिए। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस इस टॉपिक आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गोले का ज्ञान, गोला मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी में जितना भी ज्ञान है उससे संबंधित सारी जानकारियां आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और आप हमारा थोड़ा सा उत्साहवर्धन, हमें थोड़ा मोटिवेट करते रहिए। हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।